हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक योजना के बारे में जिसे बोला जाता है आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये योजना क्या है, क्या इसका टारगेट है, कब लॉन्च हुई, इसमें कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे बोलते हैं हम PMJAY या मोदी केयर के नाम से भी जानते हैं। तुम्हें पता होगा अमेरिका में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय पे ओबामा जी, उनके द्वारा एक हेल्थ स्कीम लॉन्च करी गई थी, तो उसे बोला जा रहा था ओबामा केयर। इसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना लॉन्च करी गई जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इस वजह से इसे क्या बोला जा रहा, मोदी केयर बोला जा रहा। भाई साहब, ऐसी स्कीम है ये, इसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया कि ये स्कीम भारत का कायापलट कर देगी। समझ रहे हो, इस स्कीम को एप्रिसिएट किया गया। उनके द्वारा ये बोला गया ये स्कीम पूरे भारत के जितने भी जो गरीब तबका है उसे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली। तो इसे मोदी केयर के नाम से भी जानते हैं या PMJAY योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे नाम एक ही योजना के हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ। आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी हम इसे जानते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये लॉन्च कब हुई थी? तो लॉन्च हुई थी तुम्हारी 23 सितंबर 2018 को। कब हुई? 23 सितंबर 2018। किसके द्वारा लॉन्च करी गई? हमारे देश के, मैंने ये बताया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो उनके द्वारा लॉन्च करी गई थी। ये झारखंड राज्य से, कहां से? झारखंड राज्य से लॉन्च करी गई थी। दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि स्कीम लॉन्च करी क्यों गई थी। दरअसल आजादी के 75 साल हो जाने के बावजूद भी हमारे देश में अभी भी एक ऐसा तबका जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, जिसके पास हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है। जो तुम समझ रहे हो, हमारे देश में जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं, अगर वे ऑपरेशन की, जैसे डॉक्टर बोल देता कि इसकी तुम्हें ऑपरेशन कराना और इसमें लगभग 3 लाख रुपए का खर्च आने वाला, 2 लाख या 3 लाख रुपए खर्च आ गया, तो जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, वो क्या करते हैं, वो ऑपरेशन ही नहीं करा पाते। क्यों? इतने रुपए होने के नहीं, 2 या 3 लाख रुपए उनके पास होंगे नहीं, तो वे क्या करेंगे? ऑपरेशन ही नहीं कराने के। सोचो, अगर कोई पांच मेंबर की कोई फैमिली है और उसमें जो सबसे ज्यादा जो मेन है, जो पैसे कमाने वाला व्यक्ति, वो बीमार हो जाता और डॉक्टर बोलता कि भाई साहब तुम एक काम करो, तुम्हें इसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और उसमें तुम्हारा जो खर्च आने वाला, उसमें लगभग समझ लो 3 लाख रुपए खर्च आएगा। तो जो मेन आदमी कमाने वाला, एक तो बीमार पड़ा, आय का साधन तो वैसे बंद हो गया, दूसरी बात इनके द्वारा इतना खर्च रख दिया गया, ये जो फैमिली है इसे अफोर्ड नहीं कर पा रही, मतलब ये पैसे दे नहीं पा रही, तो इस वजह से जो मेन आदमी था घर का, इसकी डेथ तक हो जाती। तो इन चीजों को रोकने के लिए हमारे देश में ये योजना लॉन्च करी गई थी। इसमें जो टारगेट रखा गया था, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हर वर्ष हम स्वास्थ्य बीमा देंगे। स्वास्थ्य बीमा ऐसा है जिसमें तुम्हें कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना, तुम्हें 1 रुपया जमा नहीं करना, सरकार तुम्हें खुद से ये 5 लाख रुपए का बीमा देगी। तो 50 करोड़, इसके अंतर्गत 10 करोड़ फैमिली को क्या करा जा रहा है? कवर करा जा रहा है। समझ रहे हो, 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा मिलने वाला। तो जो WHO है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने ऐसे ही से इसकी तारीफ नहीं करी। देखो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए काम करता है, या इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता। और लगभग 1350 ऐसी बीमारी है जिसका तुम जाकर इसमें इलाज करा सकते हो। लेकिन अंग प्रत्यारोपण हो गया, वो इसके अंतर्गत नहीं आता। ऐसी बहुत सारी बीमारी है जो इसके अंतर्गत नहीं आती, लेकिन जो मेनली बीमारी है, जो बहुत ज्यादा कॉमन है, वो इसके अंतर्गत रख दी गई है। जैसे कैंसर हो गया, इस तरीके से समझ सकते हो। अब तुम कहोगे कि मुझे ये कैसा पता चलेगा कि मैं भी इसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आता हूं या नहीं आता? तो देखो, एक वेबसाइट में तुम्हें बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तुम डालना PMJAY.gov.in पे जाओ और वहां पे इसे ओपन करो। इसके राइट हैंड साइड में ऊपर लिखा होगा Am I eligible? इस पे जाकर तुम ओके करो। वहां पे कुछ जानकारी मांगेगा, जैसे मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर, तो उस पे तुम जाकर फिल करो। अगर तुम इसके लिए एलिजिबल हो, सरकार ने तुम्हें माना कि तुम हाँ इसके योग्य या पात्र हो, तो तुम्हारा फोटो वहां पे लगा जाएगा, तुम्हारा मतलब एक तरीके से फॉर्म खुल कर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें तुम वहां जाकर देख सकते हो।
दोस्तों ये भी जान लो कि इसमें बजट कितना रखा गया है 2023-24 के लिए। देखो हमारे देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसमें लगभग 7,200 करोड़ रुपए 7200 करोड़ रुपए रखे गए इस प्रधानमंत्री भारत योजना के लिए। समझ रहे हो, इतने रुपए अलग निकाल कर रख दिए कि ये रुपए हमें इस योजना पर खर्च करने। तो 5 लाख रुपए तक का तुम्हें फायदा मिलने वाला। इवन तुम ये समझ लो, अगर कोई व्यक्ति है उसे क्या हुआ, वो बीमार होता और वो इसके लिए पात्र है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र है, उसने अपना कार्ड बनवा रखा, आयुष्मान कार्ड बनवा रखा, और वो किसी हॉस्पिटल में जाता। देखो हॉस्पिटल किस में जाना, जिसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज है, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा ये बोल दिया गया कि हाँ तुम आयुष्मान भारत के तहत ये क्या कर सकते हो, इलाज करा सकते हो। जितने भी सरकारी अस्पताल है वो तो इसके अंतर्गत आते, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल भी इसके अंतर्गत शामिल करे गए। कुछ को नहीं करा गया, कुछ को शामिल करा गया। जब भी इस तरह की कंडीशन बने तो पहले हॉस्पिटल में जाकर मालूम कर लो कि भाई साहब तुम ये बताओ आयुष्मान कार्ड तुम्हारे यहाँ पे चलता है या नहीं। तो देखो अब क्या होगा, मैं जो बताना चाह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता, ऑपरेशन होता उसका, तो वो क्या करेगा, जाएगा अपना इलाज कराएगा। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज का मुफ्त में हो जाएगा। और इसके बाद क्या होने वाला, अगर मान लो वो 15 दिन तक उसका इलाज चलेगा तो 15 दिन तक की उसकी दवाई बिल्कुल मुफ्त में उसे मिलने वाली। तो है ना काम की स्कीम। तो बस ये जानना जरूरी है कि इसके अंतर्गत आते कौन कौन है। जैसे तुम देख लो, रेहड़ी लगाने वाले, रिक्शा चालक हो गए, जो मतलब बिल्कुल गरीब तबके से मजदूर वर्ग है, उसे इसके अंतर्गत शामिल करा गया। आंकड़े कहां से लिए गए इनके द्वारा ये कैसे पता लगाया गया कि ये गरीब है, ये अमीर है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना, आर्थिक जनगणना, उसके आधार पर इनके द्वारा एक बायोडाटा तैयार करा गया और उन्हीं लोगों को ये आयुष्मान कार्ड जारी करा गया जो इसके योग्य है ना, जो इसके लिए पात्र है। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि यार मैं मतलब कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकता। तो जाओ, तुम्हारे यहाँ जो जन सेवा केंद्र खुले हुए उनके पास जाओ और उनसे जाकर मालूम करो, अप्लाई करो। और ये डॉक्यूमेंट्स तुम लेके जा सकते हो, आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड, पते का कोई सबूत हो, डोमिसाइल हो, मूल निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर, ये लेके जाओ और उससे बोलो मेरे लिए अप्लाई कर दो। अगर हो जाए, वो अप्लाई होने के बाद सरकार खुद देखेगी तुम्हें इस चीज का फायदा मिलना चाहिए या नहीं। तो इसमें फालतू के दलालों के चक्कर में मत पड़ना। आजकल बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मैं तुम्हारा 2 दिन में ये कार्ड बनवा दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, फ्रॉडबाजी होती सब कुछ। अब देखो, ये अगर मान लो तुम्हारा नाम आ गया इसमें, तो तुम क्या करो, जन सेवा केंद्र में जाओ, वहां जाकर अपना वो कार्ड बनवा लो। और अगर वहां नहीं जाते तो हॉस्पिटल में जाकर बनवा लो, क्योंकि नाम तो तुम्हारा उसमें आ चुका। तो ये इसका फायदा होने वाला। तो आई होप तुम पूरी स्कीम समझ गए होंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है और ये कब लॉन्च हुई, क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।